यार ये मट्टी है ना, बारिश हुई है, आपकी भी स्लिप हो गई। अभी लाइट बंद करूँगा, आप देखिएगा। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम शर्जील है और ये मेरी पहली वीडियो है और ये मैंने रिकॉर्ड भी ख़ुद ही करी है और एडिट भी ख़ुद ही करी है। फ़र्स्ट वीडियो एडिट करी है तो कोई गलती हो तो उसको इग्नोर करिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर है, इसलिए जो जायज़ शौक़ हों वो पूरे कर लेने चाहिए। आज ईद का तीसरा दिन है। मेरी 10 दिन से तबीयत सही नहीं है। मैं बलूचिस्तान के लिए निकल पड़ा। ये नहीं जानता कि जाना कहाँ है। मेरे दिल ने कहा कि मोलो चुटोक जाते हैं और मेरा दिमाग भी यही कह रहा था कि मोलो चुटोक जाते हैं, क्योंकि मैप पे जब मैंने सर्च किया तो उस वक्त मुझे मोलो चुटोक का रास्ता बता रहा था 8 घंटे का। तो मैंने सोचा कि 8 घंटे का रास्ता है और मैं एक दिन में ही वापस आ जाऊँगा। तो ये मेरी सोच थी, गलत थी। तो मैं एक दिन में ही वापसी नहीं आया, मैं 3 दिन बाद वापसी आया था। और मेरा सफ़र करने का असल मकसद तो यही था कि कुदरती नज़ारे देखे जाएं और सफ़र किया जाए। और मैं सफ़र अकेले करता हूँ, सोलो राइड करता हूँ और मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। और हर किसी की अपनी सोच होती है। बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि आप अकेले चलिए तो इतनी दूर दूर, ये गलत है। तो शौक़ की बात है कि कोई पूरे ग्रुप के साथ निकलता है, कोई फैमिली के साथ निकलता है। तो मेरा शौक़ है, मैं अकेले सफ़र करता हूँ। तो फिर मैं मोलो चुटोक की तरफ निकल गया और फिर यहाँ से मेरी बलूचिस्तान की कहानी शुरू होती है। मुझे रास्ता तो पता नहीं था मोलो चुटोक का, और जो मेरे पास जेएस की सिम है उसके यहाँ पर सिग्नल भी नहीं आते। बलूचिस्तान में सिर्फ व्यू फ़ोन के सिग्नल आते हैं और इसके अलावा कोई सिग्नल नहीं आते हैं। और तकरीब 10 घंटे का रास्ता, सुबह 7 बजे निकला था मैं, और 10 घंटे का रास्ता कंप्लीट करने के बाद मुझे एक कट लेना था, वो कट नहीं ले सका मैं और आगे निकल गया। तो वहाँ से मैं रास्ता भटक गया। फिर मुझे वहाँ पर पंजाब के कुछ लड़के आए हुए थे, वो भी मोलो चुटोक की तरफ जा रहे थे। तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी, उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बोला मैं तो मोलो चुटोक की तरफ जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हम तो पंजाब से आए, हम इस तरफ से आ रहे हैं और हम भी मोलो चुटोक जा रहे हैं, आप तो ये उस तरफ जा रहे हो, दोबारा पंजाब की तरफ जा रहे हो क्या? तो ऐसा लग रहा था अल्लाह पाक ने उनको मेरे पास भेजा है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला हम मोलो चुटोक जा रहे हैं, आपको भी ले चलते हैं। तो मेरे को और क्या चाहिए था, वो बोलते ना अंधे को आँखें चाहिए। तो मैं उनके साथ फिर निकल पड़ा। तकरीबन उनके साथ मेरा सफ़र रहा होगा तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटा मैंने उनके साथ सफ़र किया, क्योंकि इसमें कहानी ये है कि मैं उनके साथ निकला तो उनके पास 3 बाइकें थी। अब जब हम थोड़ा सा सफ़र किया ना हमने, वहाँ पर हो गई बारिश। अब जब बारिश हुई तो वो हमें तो पहले नेमत लग रही थी कि इतनी 10 घंटे हमने गर्मी में बाइक चलाई और उसके बाद बारिश हो गई। लेकिन वो बारिश रहमत के साथ साथ ज़हमत भी हो गई। तो जब बारिश हुई तो कीचड़ हो गई। कीचड़ होने की वजह से बाइकें स्लिप होने लग गई। उनकी 3 बाइकों में से 2 बाइक गिरी और 1 बाइक 2 मरतबा गिरी। ये देखें, ये अचानक से एक बादल आया और बारिश शुरू हो गई और अभी आप ये देखेंगे बाइक किस तरह गिरी हैं आगे। बाइकें बड़ी स्लिप हो रही हैं, पर मेरी भी बाइक स्लिप हो गई और उनकी भी अभी हुई है बाइक स्लिप। असल में मट्टी है ना, बारिश हुई है, आपकी भी स्लिप हो गई। नहीं बचा तो ये भी आपके साथ ही है ना ये? हाँ जी। तो ये वापसी क्यों आ रहे थे? हमारे पीछे, हम आपके पीछे
असल में ये मट्टी चिकनी हो रही है ना, टायर स्लिप हो रहा, टायर ग्रिप नहीं। या अल्लाह रहम, असल में मट्टी हो गई है ये गीली और बाइक हो रही है यहाँ स्लिप। या अल्लाह मदद। इतनी स्लो बाइक चलाने पर भी बाइक स्लिप हो गई और एक बंदे की वहाँ भी स्लिप हुई है। हैंड गार्ड ऐसे ही लगा हुआ था, वो टूट गया यार। ये असल में वो गिरे, इन्होंने ब्रेक मारा, ये भी गिरे। अरे उठाओ तो वीडियो तो बन रही। आपने तो सेफ गार्ड भी नहीं लगाया हुआ। सेफ गार्ड नहीं लगाया, सेफ गार्ड लगा, बच गए। इनके साथ मेरा सफ़र मुश्किल से 1 घंटा रहा होगा। इनके साथ मेरा सफ़र, ये आप देख भी सकते हैं, 3 बाइक्स हैं इनके पास और फिर मैंने इनको पीछे छोड़ दिया था। असल में इनके पास 3 बाइक्स थी ना, तो इनके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रहा था ना तो ये लोग रुक रहे थे। अब एक बाइक में प्रॉब्लम हो रहा तो ये तीनों रुक रहे थे। अब ग्रुप का एक मेरे को जो लगता है नुकसान ये भी है कि ग्रुप में साथ सफ़र करने का, कि किसी के साथ भी कोई मसला हो तो वो सब रुकेंगे। और इसीलिए मेरा एक ये जहन भी है कि मैं सोलो इसीलिए सफ़र करता हूँ अकेला। हर छोटे छोटे रास्ते के बाद रुक रहे थे कि उनको छोटा कोई मसला हो रहा था। अब जाहिर सी बात है 3 भाई के साथ हैं, कोई भी मसला हो रुकेगा वो। अब मुझे भूख भी लग रही थी और सुबह का निकला हुआ था, मैं थक भी बहुत गया था। तकरीबन 11 घंटे हो गए थे बाइक चलाते हुए। तो वहाँ से ये कह रहे थे कि रास्ता 1 घंटे का बचा है, सॉरी आधे घंटे का रास्ता बचा है। तो मैंने सोचा मैं आधे घंटे का रास्ता कंप्लीट करके मौला चौक पे इनसे मिलता हूँ। अब मैं वहाँ से निकला, 1 घंटा हो गया तकरीबन मुझे सफ़र करते हुए, मौला चौक नहीं आया। अब वहाँ से भी मुझे रास्ता पता नहीं चल रहा। अब मैं तकरीबन 7 सवा 7 के करीब कुछ बाइकें जा रही थी, मैं उनके पीछे पीछे जाता रहा। मैंने शायद ये मौला चौक जा रहे हैं। तो काफ़ी सफ़र करने के बाद जब पता चला कि भाई मौला चौक, तो हम पीछे छोड़कर आ गए, क्योंकि वो जो लड़के जिनके साथ साथ में जा रहा था उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हो। तो मैंने कहा मैं तो मौला चौक जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला आप तो मौला चौक पीछे छोड़कर आ गए। तो अभी मैं हैरान परेशान, मैंने बोला सुबह 7 बजे का निकला हुआ हूँ, 1 दिन का सोच कर निकला हूँ और 1 दिन तो मुझे यहीं सफ़र में ही हो गया। अब मैं परेशान, रात का अंधेरा, ना मेरे पास कोई खाने का सामान, क्योंकि मैं 1 दिन के हिसाब से निकला था और 1 दिन के हिसाब से निकला, 3 दिन बाद घर आया हूँ। तो फिर ये कुछ बलोच लड़के थे, हब चौकी के लड़के थे और कुछ मकामी थे। खुशदार का एक रिहायशी था, तो उनके साथ में उन्होंने बोला आप हमारे साथ चलो, हम आपको सुबह मौला चौक छोड़ देंगे। मैंने कहा आप हमारे साथ रुक जाओ, हम आपको सुबह मौला चौक छोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे सुबह मौला चौक छोड़ दें, मैं आपके साथ यहाँ पर रुक जाता हूँ। तो फिर इनका जहन हो गया चेंज। उन्होंने कहा हम छोटा चौक जाएंगे, मैं यहाँ कहीं रुक तो सकता नहीं हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो फिर मैंने इनके साथ यहाँ से सफ़र शुरू किया। 1 दिन मैंने सोलो राइड करी और 2 दिन मैंने इन लोगों के साथ गुजारे, 3 रातें 2 दिन। तो बलोचों के बारे में मेरा पहला कुछ और जहन था कि भाई बलोच लूटा मारी वाले होते हैं, चोर डकैत होते हैं, पहले इस तरह का जहन था बलोचों के बारे में। लेकिन जब बलोचों के साथ वक्त गुजारा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो दोस्त यार बन गए माशाल्लाह से ये बलोच। और बहुत मेहमान नवाज़ लोग होते हैं, मोहब्बत वाले लोग होते हैं। आप लोगों का भी अगर ऐसा जहन है बलोचों के बारे में तो आज से आप तब्दील कर लें। बलोच बहुत मेहमान नवाज़ होते हैं। देखिए हर कौम में अच्छे बुरे सब जगह होते हैं। तो फिर मैंने इनके साथ सफ़र किया और अनजान लोग, और मैं भी अनजान वो भी अनजान, उन्होंने मुझे अपने साथ सफ़र करा और अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी जगह दिखानी थी। तो
मैंने इनके साथ सफ़र भी किया, मेरा रेस लिखा हुआ था इनके साथ। तो माशाल्लाह अभी आप देखेंगे ये सब इनके साथ मैंने सफ़र किया है और इतनी अच्छी वाटरफॉल देखी इनके साथ। तो ये मेरी ज़िंदगी का समझ लें, मैंने 3-4 पहले भी और टूर किए हैं, लेकिन ये वीडियो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है। तो मेरी ज़िंदगी का ये यादगार टूर रहेगा। मैं कितने ही टूर कर लूँ और ये मुझे टूर मेरा यादगार रहेगा, क्योंकि इसका अब जो रास्ता शुरू होने वाला है ना, इसका रास्ता बहुत इंतहाई मुश्किल रास्ता है। आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत मुश्किल रास्ता है और आपको नज़र भी आएगा ये सारी चीज़ें। आ जाओ आ जाओ। अल्लाह, इतना गुप अंधेरा है, अगर ये लाइटें बंद कर दूँ ना, अल्लाह अकबर। सिर्फ जो बाइक की लाइट है वही लाइट है। ये तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह लाइट अच्छी लगी हुई है, वरना ये इन लोगों की बाइक्स में भी लाइट्स अच्छी नहीं है। या अल्लाह मदद। पेट्रोल का भी नहीं पता, जाए जा रहे हैं जाए जा रहे हैं जाए जा रहे हैं। अल्लाह मालिक है, बेशक अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। अंधेरा चेक करें आप, मेरे नसीब में था ही। टंकी फुल करवाई थी, 200 किलोमीटर चला चुका हूँ और ये अभी लाइट बंद करूँगा, आप देखिएगा। अल्लाह अकबर, बस लग रहा है गाड़ी। आना उधर ही। असल में वजनी गाड़ी है ना,
ज़्यादा ख़राब रोड है यार। आ जाओ, सही है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह, गाड़ी है ना मेरी बहुत भारी है, फंस रही है बहुत ज़्यादा। अल्लाह, अल्लाह। अबे भाई ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जंगल बियाबान में खाना पकड़ा भाई। एक तरफ दरिया बह रहा है, एक तरफ पहाड़, एक तरफ खाना बन रहा है। और रात हमने इस जगह पर स्टे किया, ये दरिया और दरिया के साथ पहाड़ की तरफ, क्योंकि थक पहुँच गए थे इसलिए यहाँ पर स्टे किया। और रात हमने इस दरिया में खूब नहाया, और इस दरिया में नहाए तो हमारी दिन भर की सारी थकन उतर गई इस दरिया में नहा के। और ये पानी भी हमने खूब पिया, पानी इतना बेहतरीन पानी। अब कराची वाले हैं, कराची वाले तो पानी तो एक तरह से गटर का ही पानी पीते हैं। अब मिनरल वाटर भी पी लें तो वो बात नहीं है, ये पानी बहुत बेहतरीन पानी है। इस पानी पीते जाएं आपका पेट नहीं भरेगा इस पानी से, बहुत बेहतरीन पानी। फिर हम नहा के जब थोड़ा आराम किया तो फ्रेश हो गए थे। अगर अल्लाह पाक ने किसी को सैर करानी हो ना तो मेरे साथ जब वो होता। मौलो चुटक के वाटरफॉल जा रहा था, काफ़ी आगे आ गया, रास्ता भटक गया। कराची के कुछ लड़के मिल गए, अब उनके साथ साथ घूम रहा हूँ। चले यार, पानी में से ही चलते तैरते हुए भाई। आप भी पानी में से ही आए ना? पानी में से ही गए ना वहाँ? चलो जी। ये सही है, पानी वाला रास्ता सही है, ऊपर ऊपर नहीं चढ़ रहा मैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह की शान है यार। अभी छोटों को अल्लाह हाफिज़ कह रहे जा रहे हैं। सही से एंजॉय कर लिया बहुत टाइम बाद। इतनी दूर का सफ़र करने के बाद मज़ा आ गया। फिर यहाँ के कुदरती नज़ारे देखने के बाद और इन्जॉय करने के बाद वापसी का सफ़र इख्तियार किया। कैमरा बंद था। ये पूरा हिस्सा अभी क्रॉस करके आ रहे हैं। ये पत्थर है ना, ऐसे उभरे में गाड़ी धंस रही है इसके अंदर ना। सामने से पहाड़ में से आ रहे हैं हम। मैं भी आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? रेगिस्तान के चटीले मैदान और शदीद गर्मी, जिसके ऊपर इतने सारे सेफ्टी गियर्स पहने में हालत ख़राब हुई हुई है। या अल्लाह मदद। ये छोटे छोटे जो बीच में दरिया आ रहे हैं, इनको पार करना बड़ा मुश्किल है और हर 5 मिनट बाद आ रहे हैं। लेकिन ये मेरा तजर्बा, मुझे सीखने को भी मिल रहा है इससे ना। पहले पार हो ही नहीं रहे थे, धक्का लगवाना पड़ रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पार कर रहा हूँ अकेले। या अल्लाह,
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 2 मिनट का रास्ता पार करके थक जाते हैं, क्योंकि ये ऑफ रोड भी नहीं है, रोड ही नहीं है। ये दरिया की जगह है, जो दरिया बह रहा है ना, दरिया की जगह है। अब ये रिहायशी लोग हैं, इनको पता है रास्ते शॉर्टकट, ये लेके जा रहे हैं दरिया की जगह से। असल एडवेंचर इसी को कहते हैं। इतना एंजॉय किया मैंने, कभी ज़िंदगी में ना मैंने कभी ऐसा सोचा था मैं ऐसा सफ़र करूँगा, और ना इतना। ये सब एंजॉय की चीज़ है। बंदे का पेट भरा हो, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, पेट भरा हुआ, बंदे को नींद पूरी हो, और ये सब चीज़ें इतना मज़ा देती हैं। अब हमारा हल्का फुल्का पेट तो भरा हुआ है, लेकिन नींद पूरी नहीं है, क्योंकि ऐसी जगहों पे मेरे को नींद की आदत ही नहीं है, मैं सोता ही नहीं हूँ ऐसी जगहों पे। सब सो गए थे गोलियाँ खा के, मैं नहीं सोया था। चलें जी दोबारा से। टांगों से बड़ी मेहनत हो रही है, और मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल इसलिए है, पीछे इतना बड़ा टॉप बॉक्स लगा हुआ है, उसमें सामान भी रखा हुआ है, गाड़ी पीछे से डिसबैलेंस अलग हो रही है, आगे से अलग हो रही है। या अल्लाह मदद, टांगों की भी वाट लग गई है। कभी ऑफ रोड नहीं किया, लेकिन 8-10 बाइकों में दूसरे नंबर पे हूँ। वो एक अलग बात है कि मेरे पास बाइक 150 है, लेकिन जो आगे निकला उसके पास तो 70 है। अल्हम्दुलिल्लाह। इतने ख़तरनाक ट्रैक पर भी वह बाइक नहीं गिराई मैंने, लेकिन जब बारिश हुई ना, बाइक स्लिप हो गई, जिसका अंजाम ये रखा है, ये है टूट गई, यहाँ से टूटा ही। सभी बीच में दरिया भी है। चले जी, या अल्लाह मदद। या अल्लाह, चलते जा, रुकना नहीं है।
सफ़र। अभी तक जो हम सफ़र कर रहे थे वो नीचे सफ़र कर रहे थे, पहाड़ पे नहीं थे। लेकिन जब हम पहाड़ पे चढ़े तो उसके बाद सफ़र इतना मुश्किल हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। अब इसके आगे का जो सफ़र है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन वीडियो को मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो गई है। आगे हमें नीचे तो हम थक रहे थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन पहाड़ पे चढ़ने के बाद हमें सिर्फ मौत नज़र आ रही थी क्योंकि रास्ता बिल्कुल नहीं था। कई जगह ऐसी आई कि 7 बंदों ने मिलके मेरी बाइक उठा के लेके गए क्योंकि रास्ता नहीं था। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि इससे फर्स्ट वीडियो है तो इससे हौसला अफजाई ज़रूर होगी। वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।